हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप को रिलीज़ किया गया है, जिसके अंतर्गत कई सारी कैपेबिलिटीज़ का डिस्कशन है जो कि आने वाले 10 से 15 साल में डेवलप करनी है। तो ये 137 पेजेस की रिपोर्ट है और लगभग सभी कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। तो हम धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को पिकअप करेंगे और एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो आज के इस वीडियो में हम नेवी की बात करेंगे और नेवी के लिए आने वाले समय में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी कई सारी चीज़ें हम सब कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है और जो कि सरप्राइजिंग भी है, ये एक एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रिक्योरमेंट के बारे में लिखा गया है। तो पहले यहाँ पर हमें ये लगा कि ये हो सकता है INS विक्रांत का ही फॉलो ऑन ऑर्डर हो, जैसा कि डिस्कस किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद जो रिक्वायरमेंट सामने रखी गई हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये उससे डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम की डिमांड भी सामने रखी गई है। तो इमाल्स की रिक्वायरमेंट करीबन 2 के नंबर में बताई जा रही है, जो कि इंडिकेट करती है कि ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए है, जिसके डेवलपमेंट को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। जनरली सुपर कैरियर्स में 3 इमाल्स सिस्टम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 की डिमांड रखी गई है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये सुपर कैरियर तो नहीं होगा। तो ये फ्रेंच चार्ल्स डे गोल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह हो सकता है, जिसमें अगेन 2 इमाल सिस्टम लगकर आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये काफ़ी हद तक INS विक्रांत के बराबर है। तो हो सकता है हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर हो इससे थोड़ा ही बड़ा हो। पास्ट में 65,000 टन क्लास कैटेगरी के एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट नेवी द्वारा रखी गई थी, जिसे IAC-2 या फिर INS विशाल कहा जाता था। ये 1 दशक से भी ज़्यादा पुरानी रिक्वायरमेंट है, लेकिन INS विक्रांत के आने के बाद से इस पर चर्चाएं कम हो गई थी और फिर न्यूज़ ये आ रही थी कि हो सकता है INS विक्रांत का ही फॉलो अप ऑर्डर आए। ये चीज़ इवन रक्षा मंत्री द्वारा खुद कही जा रही थी, लेकिन एकदम से उस पर रिपोर्ट आना बंद हो गई और बातचीत बंद हो गई। लेकिन अब ये रोड मैप सामने आया है जो इंडिकेट करता है एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ। अब ये न्यूक्लियर पार्ट होगा या फिर कन्वेंशनल पार्ट होगा, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, इसके डायमेंशन के बारे में भी जानकारी नहीं है। बस इसी के इंडिकेशन है कि ये INS विक्रांत से बड़ा होगा और फ्लैट टॉप होगा, जिसकी वजह से ये ईमाल्स का यूसेज करेगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स को एयरक्राफ्ट कैरियर से इस्तेमाल करने की। तो स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स में एयरक्राफ्ट अपने ही पावर पर टेक ऑफ करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लिमिटेशंस आ जाती हैं। कई फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट इससे टेक ऑफ नहीं कर सकते, ना ही इस पर लैंड कर सकते हैं। इसलिए इंडियन नेवी डेडिकेटेड एवैक्स को इनसे ऑपरेट नहीं कर पाती। साथ में वेपन पेलोड पे भी असर पड़ता है। फ्यूचर में खासकर अगर आप इनसे अनमैन्ड सिस्टम्स को ऑपरेट करने का प्लान कर रहे हैं तो भी इमाल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये एक सही डिसीजन है और ये चीज़ इंडियन नेवी इंडिकेट कर चुकी है कि फ्यूचर में अनमैन्ड सिस्टम एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होंगे। इस हिसाब से जो फॉलो ऑन INS विक्रांत के ऑर्डर की भी चर्चा हो रही थी, उसमें भी ये कहा जा रहा था कि उसमें मॉडिफिकेशन किए जाएंगे ताकि अनमैन्ड सिस्टम्स उनसे ऑपरेट हो पाएँ। तो क्या ये वही मॉडिफिकेशन है? तो हो भी सकता है। तो हमें अभी तक ऐसा लग रहा है कि मोस्ट लाइकली एक कन्वेंशनल पार्ट ही एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियर प्रोपल्शन का यहाँ पर इस्तेमाल होना होता तो ये चीज़ भी रिपोर्ट में मेंशन होती, क्योंकि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ऑल तो हम न्यूक्लियर सबमरीन्स को बना रहे हैं और बड़ी साइज़ की S5 क्लास की सबमरीन्स भी हम बना रहे हैं, जिसमें बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम लगाएंगे। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम बना सकते हैं, पर क्या हमारे लिए वो यूज़फुल रहेगा? क्योंकि कॉस्ट भी ओवरऑल एयरक्राफ्ट कैरियर का बढ़ जाएगा, साथ में जो डेवलपमेंटल पीरियड है वो अलग एक्स्ट्रा खिंचेगा। बाकी इमाल सिस्टम की बात करें तो ये पहले ही DRDO द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। इवन जो रिपोर्ट है उसमें भी ये रिमार्क्स अलग से डाला गया है कि ये अंडर डेवलपमेंट है। वहीं पर दूसरे बड़े डेवलपमेंट्स की बात करें तो इंडियन नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स और नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स बन रहे हैं, जो कि हमें पता है बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर नंबर्स बताए गए हैं। इनके नंबर्स 5 से 10 तक हो सकते हैं। वहीं पर जो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स डेवलपमेंट में हैं उनके भी नंबर्स 7 के आसपास होंगे। साथ में हमारे पास कोई भी माइन स्वीपर नहीं है, तो इसके लिए माइन काउंटर मेजर वेसल्स हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसे MCMV कहा जाता है, और ये करीबन 10 से कम नंबर में हम प्रिक्योर करेंगे। तो यहाँ पर ये एडिशनल शिप्स का लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी नेवी एक्सपैंड कर रही है और आप एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको उनके कैरियर बैटल ग्रुप को भी बनाना पड़ेगा, जिसमें एडिशनल शिप्स लगेंगे। साथ में हमारा मिशन सुदर्शन चक्र भी यहाँ पर है, जिसके अंतर्गत एक एयर डिफेंस शील्ड हम इंडिया के अराउंड बना रहे हैं। इसके अंतर्गत नेवी भी अपने नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स में ऐसी मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि एंटी बैलिस्टिक कैपेबिलिटी के साथ आएंगी।
प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर्स के बारे में जब हमने डिस्कशन किया था तब भी हमने ये चीज़ बताया था कि वहाँ पर आपको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी मिलेगी। वो चीज़ हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स में भी दिखे। तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है वैसे वैसे हमें अपनी नेवी को भी ग्रो कराना पड़ेगा। ये चीज़ हमने बताई थी कि आपकी इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन होता है आपकी नेवी की स्ट्रेंथ। चाइना के केस में ये चीज़ हमने देखी है और आने वाले एक दशक के रोड मैप में ये चीज़ दिखाई भी दे रही है। बाकी इंटरेस्टिंगली लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स की रिक्वायरमेंट को भी यहाँ पर सामने रखा गया है। इस रिक्वायरमेंट को तो हम एक दशक से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ यहाँ पर प्रोग्रेस दिखी नहीं है। तो 4 के नंबर्स में ही इनको लेने की बात यहाँ पर चल रही है। पर इंटरेस्टिंगली जिस डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पर मांग करी जा रही है ये 29,000 टन क्लास कैटेगरी का है, जो कि पहले 40,000 टन क्लास कैटेगरी का बताया जा रहा था। तो ये स्पेनिश जुआन कार्लो क्लास के LPD की तरह हो सकता है। यहाँ पर करीबन लेंथ 220 मीटर के आसपास की बताई जा रही है और इनसे हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ अनमैन्ड सिस्टम भी लॉन्च होने में सक्षम होंगे। बाकी लैंडिंग क्राफ्ट्स वगैरह तो ये कैरी करेंगे ही। तो प्लान यहाँ पर काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। पर LPDs की जब बात आती है तो मामला थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये आपका आने वाले 10 साल का रोड मैप है। पर ये बीते हुए 10 साल के रोड मैप का पार्ट भी था। पर अनफॉर्चुनेटली आज भी इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं है। होपफुली इस पर कोई प्रोग्रेस हो और ये तभी हो पाएगी अगर आने वाले 2 से 3 सालों में यहाँ पर कोई प्रोग्रेस दिखाई देगी, क्योंकि फिलहाल मामला यहाँ पर बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। बाकी जब बात सबमरीन्स की आती है तो यहाँ पर एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेंशन करी गई है। तो लिथियम आयन बैटरीज की बात करी जा रही है इंडिजिनस कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए, यानी कि जो हम प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत सबमरीन बना रहे हैं वो आएगी लिथियम आयन बैटरीज के साथ। और यहाँ पर 6 सेट्स मांगे गए हैं इन बैटरीज के, जो कि 2 ग्रुप में डिवाइड होंगे। उसके बाद फिर एडिशनल लिथियम आयन बैटरीज की भी डिमांड करी गई है करीबन 10 के नंबर में। और हमें ऐसा लगता है कि ये मोस्ट लाइकली जो ओल्डर सबमरीन हमारे पास है उनसे लेड एसिड बैटरीज रिप्लेस करने के लिए है। बाकी जो AIP सिस्टम है ये तो अंडर डेवलपमेंट चल ही रहा है। करीबन 6 के नंबर में इनकी रिक्वायरमेंट को सामने रखा गया है, जो कि स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में लगेंगे। बाकी हमारी जो फ्यूचर की जितने भी सबमरीन्स आएंगे उनमें भी लगेंगे। उसके बाद प्रपल्शन सिस्टम में भी यहाँ पर जो रोड मैप सामने रखा गया है वो भी इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम का डेवलपमेंट भी यहाँ पर रखा गया है, जिसको लेकर UK से हम बात कर रहे हैं। करीबन 8 के नंबर में यहाँ पर रिक्वायरमेट है, जो कि मोस्ट लाइकली हमारे जो नए डिस्ट्रॉयर्स होंगे और फ्रिगेट्स होंगे उनसे लग कर आएंगे। बाकी गैस टर्बाइन इंजन्स की भी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर सामने रखा गया है। करीबन 40 मेगावाट कैपेसिटी के करीबन 45 से 50 नंबर्स के अराउंड ये गैस टर्बाइन इंजन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये बेसिकली बड़े GT इंजन्स होने वाले हैं। फिलहाल जो हमारे नए वॉरशिप्स हैं ये जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 लाइसेंस बिल्ड इंजन्स को यूज़ कर रहे हैं, जो कि HAL द्वारा बनाए जा रहे हैं। पर फिलहाल रोल्स रॉयस के MT30 GT इंजन्स को भी इंडिया में बनाने की बात चल रही है। एक MOU HAL के साथ रोल्स रॉयस का साइन भी हुआ है। खैर एक बार जेट इंजन हम डेवलप कर लेंगे तो इनको बनाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। तो रोड मैप यहाँ पर काफ़ी अच्छा रखा गया है, जो कि शोकेस करता है कि कई क्रूशल टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट को यहाँ पर पुश किया जा रहा है। नेवी के केस में थोड़ा ऑप्टिमिज्म बढ़ता भी है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर चीज़ें टाइम पर हो जाती हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।